तो आपको पता है कि टेली प्राइम के इंटरव्यू में एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि HSN कोड और SAC कोड क्या होता है। और अगर आप इसका आंसर कॉन्फिडेंटली दे देते हो तो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आपको जीएसटी के प्रैक्टिकल कंसेप्ट अच्छे से आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और क्लियर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि HSN कोड और SAC कोड का मीनिंग क्या होता है और इनका यूज टैली प्राइम में कहाँ होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप चाहते हो कि आपका भी सिलेक्शन इंटरव्यू में पक्का हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि HSN कोड और SAC कोड का मीनिंग होता क्या है। तो HSN ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेक्लेचर। और अगर अपन बात करते हैं SAC, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। यानी कि जब बात आती है, जब आप गुड्स का बिल बनाते हो, जब आप एक बिल बना रहे हो और उसमें अगर आप गुड्स की बात कर रहे हो तो उसमें यूज होता है HSN कोड। और जब आप बिल बना रहे हो और उसमें सर्विस के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि जब आप सर्विस का बिल बना रहे हो तो उसमें यूज होता है SAC कोड। तो ये इसका मीनिंग होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बिल बना के बताता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि HSN कोड कहाँ पे डलता है और ये बिल में किस तरीके से शो होता है। तो उसके लिए अपन आ जाते हैं वाउचर में और यहाँ पे मैंने एक परचेस का, मैं आपको एक बिल बना के बिल बना के बताता हूँ। और यहाँ पे परचेज की मैंने ऑलरेडी परचेज की लगा के रखी हुई है। उसके लिए यहाँ पे मैं अब ये पार्टी नेम यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक पार्टी नेम क्रिएट कर रखा हुआ है। देन यहाँ पे परचेज लेजर में अपना परचेस अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है और स्टॉक आइटम क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ सी। अब यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया राइस। और यहाँ पे अब आपको आना है यूनिट्स में। तो यूनिट्स में मैंने पहले से यहाँ पे केजी का लेजर बना रखा हुआ था। अब उसके बाद आ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल करना है। देन फिर आ रहा है जीएसटी अल्टर डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे इसको यस करना है। अब आप जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जिसमें यहाँ पे आपको HSN और SAC डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। अब अगर बाय चांस यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना रहेगा, जिसमें यहाँ पे आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ HSN एंड SAC डिटेल्स। तो इसको आप यहाँ से यस कर दीजिएगा अगर आपके पास यहाँ पे नो हो तो, और इसको अपन एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और दूसरा यहाँ पे आप HSN कोड या फिर SAC कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे सर्विस अगर आपने बनाई है तो यहाँ पे SAC कोड डलेगा और अगर आपने यहाँ पे गुड्स बनाया है तो यहाँ पे HSN कोड डलेगा। तो ये राइस जो है ये अपना गुड्स है, तो यहाँ पे अपन HSN कोड डाल देते हैं और शायद तक राइस का जो HSN कोड होता है वो होता है 1006। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आना है कैलकुलेशन टाइप में, तो यहाँ पे आपको लेना है ऑन वैल्यू और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आपको लेना है टैक्सेबल। फिर देन यहाँ पे आपको एक जीएसटी नंबर डाल देना है, यानी जीएसटी रेट आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली समझने के लिए सिर्फ 10% यहाँ पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड लेना है। देन कंट्रोल इसको एक्सेप्ट कर देना है कंट्रोल ए से। फिर यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ, देन रेट डाल देता हूँ मैं 50। देन उसके बाद यहाँ पे मैं जीएसटी लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने CGST लगाया। देन उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने SGST लगाया। अब ये अपना यहाँ पे बिल बन के रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल P से प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर अपन प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अभी आपको स्टॉक का नाम बता दिया, क्वांटिटी बता दिया, रेट बता दिया, अमाउंट बता दिया और जीएसटी भी बता दिया, बट यहाँ पे HSN कोड नहीं बता रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस से आपको बैक आना है। फिर आपको जाना है यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे, देन यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो HSN एंड SAC, तभी आप देखेंगे ये नो है। यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है जिससे ये यस हो जाएगा। फिर आपको बैक आना है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आपको प्रीव्यू पे ले चलता हूँ, देन यहाँ से मैं आपको जूम करता हूँ।
तो यहां से आप देखोगे यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो चुकी है HSN के नाम से, देन SAC के नाम से। अब अगर ये मेरा सर्विस होता तो यहाँ पे सर्विस कोड डलता अपना, जो कि मैंने आपको बताया था, सर्विस अकाउंटिंग कोड, वहां पे अपन सर्विस कोड डाल देते। और ये अपना गुड्स था तो यहाँ पे अपन ने HSN कोड डाल दिया। तो आप इस तरीके से आपके टैली प्राइम के बिल में आप HSN कोड को आप ऐड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।